टाइम ही चल रहा है। चलेगा ना। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो डायग्राम्स थे, ऑर्बिटल डायग्राम्स थे, ये बना लिए थे। डायग्राम में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करा था सिग्मा 2pz, फिर बात करा था सिग्मा स्टार 2pz, फिर आया था बेटा पाई 2px और बराबर में पाई 2py, और फिर आया था बेटा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। हमने ये बोला था कि हमें एमओटी जो पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है बेटा, 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए पढ़ना है। और 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम एमओटी पढ़ेंगे तो मतलब 20 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने डब्बे चाहिए होंगे, 10। और 10 डब्बे कौन से थे बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये 10 डब्बे हैं। ठीक है ना। हर डब्बे में मिनिमम 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन है, या ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पर इनमें किसी में भी 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल बन के आए ना, इनका हमें एनर्जी का सीक्वेंस पढ़ना है। एनर्जी का सीक्वेंस कहने से मतलब क्या है, जैसे याद करिए हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटा अफबाउस रूल। ठीक है ना, तो अफबाउ रूल में हमने किसके लिए पढ़ा था, अफबाउ रूल एटम के लिए। एटम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है, फिर 3p में जाता है, ये सीक्वेंस होता है। अभी हमारे पास यहां पर केवल कौन है बेटा, 1s, 2s और 2p, 1s, 2s और 2p, ये सब 2p है। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है इनमें से, 1s की। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा, 2s की। तो यहां पर देखते जाइएगा, ये दोनों कौन है बेटा, 1s। ठीक है, 1s से ज्यादा एनर्जी जो आपको देखने को मिलेगी, 1s से ज्यादा एनर्जी जो आपको देखने को मिलेगी वो किसकी मिलेगी बेटा, 2s की। और 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी मिलेगी बेटा, 2p की। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक एनर्जी का सीक्वेंस बनाएंगे, जैसे अफबाउ रूल में हम एनर्जी का सीक्वेंस लिखते हैं, वैसे इनके एनर्जी का सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले 1s, 1s से ज्यादा 2s, 2s से ज्यादा 2p। बेटा बीएमओ और एबीएमओ में से लोअर एनर्जी किसकी होती है, बीएमओ की, और हायर किसकी होती है, एबीएमओ। तो ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा ये, फिर उससे ज्यादा ये, और ये फिर तीनों बीएमओ और तीनों एबीएमओ। ऐसा एक ऑर्डर बनाना है हमें। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। 2 केसेस पढ़ेंगे हम लोग। 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन की जो हमने बात करी थी, उसमें 2 सीरीज बनती है। 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सीरीज 1 हम लोग पढ़ते हैं, और 15 से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए सीरीज 2 पढ़ते हैं। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा केस नंबर 1। केस नंबर 1 की बात करें तो ये किसके लिए है, फॉर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पीशीज होते हैं ना, उनके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, केस नंबर 1। इस केस नंबर 1 के अगर एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो ध्यान सुनिएगा। सपोज एग्जांपल में मिल जाए आपको H2, या मिल जाए B2, या मिल जाए N2, या मिल जाए N2+, सपोज इस तरह के कोई केसेस आपको मिल गए, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, फर्स्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, ये बात बताओ, H2, B2, N2, N2+, इसको देखें जरा, ये डायटोमिक है या नहीं है बेटा, है। ये भी डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक। अच्छा, H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। एक हाइड्रोजन में 1, तो दूसरा हाइड्रोजन भी 1, तो टोटल 2। इसके पास टोटल 10, इसके पास 14, इसके पास 13। तो ये सब डायटोमिक है। और कितने इलेक्ट्रॉन वाले डायटोमिक है, 1 से लेकर 20। और 1 से 20 वालों में 2 केस पढ़ेंगे, 1 से 14 का केस अलग होगा और 15 से 20 का केस अलग होगा। ऐसे केसेस में हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने जो अभी ऑर्बिटल तैयार करे थे, उसका अब एनर्जी का सीक्वेंस देखिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 1s, फिर किस में जाएगा बेटा, सिग्मा स्टार 1s, फिर किस में जाएगा, सिग्मा 2s, फिर किस में जाएगा, सिग्मा स्टार 2s, फिर जाता है बेटा पाई 2px बराबर पाई 2py में। ठीक है, फिर जाता है बेटा सिग्मा 2pz में, फिर जाएगा बेटा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py में, और फिर जाएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz में। अब ये जो ऑर्डर बना है, ये ऑर्डर कैसे क्या एक्सप्लेन होगा वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अभी ये सीरीज बनेगी। ठीक है, इस सीरीज के लिए हमें इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। वो डायग्राम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने लिखा बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां पर हमने लिखा बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहां पर भी हमने क्या लिखा बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 1s। तो इसकी एनर्जी सबसे कम है और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है।
तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे लोअर एनर्जी किसकी है बेटा, सिग्मा 1s की। तो यहां पर हमने एक ऑर्बिटल बना दिया, इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बेटा, सिग्मा 1s। ठीक है, इससे ऊपर कौन सा ऑर्बिटल आएगा, सिग्मा स्टार 1s। उससे ऊपर कौन सा ऑर्बिटल आएगा, सिग्मा 2s। उससे ऊपर कौन सा ऑर्बिटल आएगा, सिग्मा स्टार 2s। 1 2 3 4 हो गया। अब कौन आएगा, 2px और 2py, दोनों बराबर है, इसलिए दो ऑर्बिटल एक साथ बनेंगे, पाई 2px बराबर पाई 2p। फिर कौन बन रहा है बेटा, सिग्मा 2pz। फिर कौन बन रहा है बेटा, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। और फिर कौन बन रहा है बेटा, सिग्मा स्टार 2pz। इन ऑर्बिटल को जरा ध्यान से देखिएगा, इसका नाम बन रहा है बेटा सिग्मा 1s, इसका नाम बन रहा है बेटा सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम बन रहा है बेटा सिग्मा 2s, इसका नाम बन रहा है सिग्मा स्टार 2s, इसका नाम बन रहा है बेटा पाई 2px बराबर पाई 2py, इसका नाम बन रहा है बेटा सिग्मा 2pz, इसका नाम बन रहा है बेटा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और इसका नाम बन रहा है बेटा सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा, याद करिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते थे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे, जिसमें से एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। तो बेटा यहां पर साइड में अपन एटॉमिक ऑर्बिटल भी बनाते हुए चलेंगे। इसका मतलब है ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, कौन से, 1s और 1s। जब दो 1s और 1s कंबाइन हुए थे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, एक का नाम था सिग्मा 1s और एक का नाम था सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s जो बीएमओ वाला था उसकी एनर्जी इनसे कम थी और उसकी एनर्जी इनसे ज्यादा थी। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2s और 2s जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये एटम के ऑर्बिटल थे, दो एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते थे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे, जिसमें से एक बीएमओ और एक एबीएमओ। ये 2s और 2s, ये 3p है, ये 3p है, मतलब टोटल कितने p बनाने, 6p बनाने के लिए आपको 6p के एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए होंगे। तो दो एटम है, उन दोनों एटम्स में 1s 2s 2p और दूसरे वाले एटम का भी 1s 2s 2p, ये मिक्स होंगे आपस में और इनके मिक्सिंग से फॉर्मेशन हो जाएगा इन p ऑर्बिटल्स का। यहां पर इनके मदद से फॉर्मेशन हो जाएगा इन p ऑर्बिटल्स का। तो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बन के आता है। ध्यान सुनिएगा, इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोग लिख रहे हैं कि यहां पर एक मिक्सिंग होती है जिसको बोलते हैं sp-z मिक्सिंग। sp-z मिक्सिंग यहां पर क्या है बेटा, प्रेजेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अब एक और बात समझिए, सेकेंड सीरीज पे आता हूं, सेकेंड सीरीज में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। सेकेंड सीरीज होगी अपना केस नंबर 2, ये होगा बेटा फॉर 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की यदि हम लोग बात करें तो इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको मिल जाएगा O2, O2 प्लस, O2 माइनस, F2 एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ केसेस मैंने लिख दिए। ये सारे के सारे डायटॉमिक हैं या नहीं है बेटा, है। और इनके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे ना तो 15 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। अब इसकी सीरीज देखिएगा जरा ध्यान से, दोनों की सीरीज में एक चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये और ये वाला पार्ट, ये दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी। बस इतना सा चेंज है दोनों सीरीज में। क्यों चेंज होगी उसका रीजन देखते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले सीरीज लिखते हैं। सीरीज क्या बनेगी बेटा, सिग्मा 1s, सीरीज बनेगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर आ जाएगा बेटा सिग्मा 2pz, है ना, पोजीशन चेंज हो गई, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। और फिर यहां पर आ जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। फिर आ जाएगा बेटा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। और फिर आ जाएगा लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये आ गया। अब जरा इसको देखें, ये जो सीरीज बन के आई है उसको अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम में बनाए तो देखो ऑर्बिटल डायग्राम में क्या चेंज आ जाएगा। आपने किस किस को चेंज किया बेटा, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz, मतलब ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये वाला नीचे आ जाएगा। बाकी पूरा डायग्राम जैसा है वैसे का वैसा बनेगा। देख लेते हैं एक बार वापस से। यहां पर कौन आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर कौन आ जाएगा बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहां पर भी कौन आ जाएगा बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो सबसे पहले कौन बनेगा, सिग्मा 1s। फिर कौन बनेगा बेटा, सिग्मा स्टार 1s। फिर कौन बनेगा बेटा, सिग्मा 2s। फिर कौन बनेगा बेटा, सिग्मा स्टार 2s। फिर बनेगा सिग्मा 2pz, वो चेंज हो जाएंगे दोनों, है ना। फिर क्या बनेंगे बेटा, पाई 2px बराबर पाई 2py। फिर बनेगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। और फिर बनेगा सिग्मा 2pz। देखिए जरा ध्यान से, ये आपका बन गया बेटा सिग्मा 1s, ये बन गया सिग्मा स्टार 1s। फिर आ गया बेटा सिग्मा 2s, फिर आ गया बेटा सिग्मा स्टार 2s,
फिर आ गया बेटा सिग्मा 2p z, फिर आ गया बेटा पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर आ गया बेटा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और फिर आ गया बेटा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती देखिए, यहां पर ये दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कब बने होंगे, जब 1s के दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए होंगे। तो यहां पर भी एक 1s बना दिया, यहां पर ये एक 1s बना दिया, और ये दो 1s वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जब ये मिक्स हुए होंगे तो दो ही क्या बने होंगे बेटा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से 2s वाले जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे तो दो नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल बने होंगे, और इसी तरीके से जब यहां पर 2p और 2p वाले ऑर्बिटल्स मिक्स हुए होंगे, 2p वाले और 2p वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिक्स हुए होंगे, तब जाके क्या बना होगा बेटा, ये वाले ऑर्बिटल्स बने होंगे। तो ये कंडीशन बन जाती है आपके पास। तो ये दोनों डायग्राम आपके सामने, सीरीज आपके सामने, वहां sp मिक्सिंग प्रेजेंट है, यहाँ sp मिक्सिंग एब्सेंट है। चेंज क्या हुआ, बस ये दोनों की पोजीशन उसमें इधर है और इसमें इधर है। ठीक है, पहले काम करें, इतना लिखे, यहां पर भी नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही होगी। तो ये दोनों सीरीज और डायग्राम बना ले पहले, फिर इसका मीनिंग देखते हैं कैसे क्या ये बन रहा है। फटाफट नोट डाउन करेंगे।
लिख लिया भाई सबने? गमछा बांध के कहाँ घूम रहा तू है? बढ़िया, मजा आ गया होगा तेरे को है? क्या ऑड नंबर है ना? ऑड नंबर में जीत जाती है ना, ऐसा जीते हारे क्या करना, मजा आना चाहिए बस। चले है ना। अब ये जो दोनों सीरीज थी ये हम लोगों ने डिस्कस करी। अब इन दोनों सीरीज की कंडीशंस को एक बार समझते, देखो ध्यान से बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर होने चाहिए? देखो तीन ऑर्बिटल हम लोगों ने लिए है ना, 1s 2s 2p। तो सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी? 1s वालों की। उससे ज्यादा किसकी होगी? 2s वालों की। उससे ज्यादा किसकी होगी? 2p। दोनों में देखते चलिएगा। सबसे लोअर एनर्जी किसकी बेटा? 1s, उससे ज्यादा 2s, और उसके बाद सारे 2p है बेटा। ये सबसे लोअर एनर्जी किसकी? 1s, फिर किसकी आई? 2s, और उसके बाद जितने भी वो सारे के सारे क्या है बेटा? 2p। ठीक है। उसमें भी पहले 1s में भी बीएमओ एबीएमओ, फिर 2s में बीएमओ एबीएमओ, 2p में पी में कितने डब्बे होते? तीन। तो तीन बीएमओ और फिर तीन एबीएमओ। 1s में एक डब्बा होता है तो एक बीएमओ एक एबीएमओ, एस में एक डब्बा होता है एक बीएमओ एक एबीएमओ, पी में तीन डब्बे होते हैं बीएमओ 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 फिर एबीएमओ एबीएमओ एबीएमओ। पर चेंज क्या है? चेंज ये है कि बेटा ये जो बीएमओ है ना, ये पीजेड वाला और ये एस वाला, ध्यान सुनना, इन दोनों की पोजीशन वहां पर देखो। तो वहां पर इसकी पोजीशन कैसी है? यहां पर इसकी पोजीशन है, यहां पर है ये 2s और यहां पर है 2pz। ठीक है। ये दोनों मैंने यहां पर पिंक कलर से मार्क कर रखे, वहां पर पिंक कलर से मार्क कर रखे। दोनों की कंडीशन समझिएगा। पहले इसको समझाता हूं, जहां पर sp मिक्सिंग प्रेजेंट नहीं है, ये एक्चुअल कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए था। ये एक्चुअल कंडीशन क्या कह रहा है? ध्यान सुनिएगा बेटा। sp मिक्सिंग होने का मतलब क्या है? एक्चुअल में ये जो ऑर्बिटल है ना, अपन जब डायग्राम बना रहे तो अपन इनके बीच का गैप कैसा रख रहे हैं? बराबर 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 बराबर। यहां पर भी अपन ने लगभग लगभग क्या बनाया? बराबर। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हकीकत में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर z बदलता है ना, तो z बदलने के साथ साथ एनर्जी बदलती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं और उसमें z स्क्वायर और n स्क्वायर का रोल आता है। तो बेटा z बदलने के साथ साथ एनर्जी का गैप कम या ज्यादा होता है। ठीक है। अपन बनाते वक्त नॉर्मली बना देते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एनर्जी का गैप कम या ज्यादा होता है। जो एनर्जी का गैप h का होगा वो b का नहीं होगा, उससे अलग होगा। n का थोड़ा सा गैप उससे अलग होगा, o का गैप उससे भी अलग होगा। तो ये वाले जो केसेस होते हैं ना, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, जिनका एटॉमिक नंबर 8 9 10 होता है, या जो ये 15 से 20 इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आते हैं, उनके अंदर क्या देखा जाता है? ध्यान सुनिएगा। यहां पर ये दोनों ऑर्बिटल दूर दूर होते हैं ना, मतलब ये दोनों में गैप है। मतलब ये तो बीच में रहेगा दोनों के बीच में ये, पर ये थोड़ा नीचे होता है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, और इसीलिए इनका गैप क्या है? ज्यादा। गैप ज्यादा है तो जब इलेक्ट्रॉन आप यहां 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 भरोगे ना, तो ये इन दोनों का गैप ज्यादा होने की वजह से इसके और इसके बीच में रिपल्शन नहीं होता, क्योंकि गैप ज्यादा है। जबकि यही चीज जब यहां होती है, तो ये जो पीजेड वाला ऑर्बिटल है ना, इसको मार्कर को पीजेड समझ के चलना, ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये यही होता है उसके जैसा, यहां पर होता है ना ये पीजेड। उधर पीजेड कहां चला गया? ऊपर। एक्चुअल में पीजेड कहां होना चाहिए था? यहां पर, उसकी तरह है ना। ये पिंक कलर वहां पर देखो, यहां पिंक है, फिर गैप है, फिर पिंक कलर है उसमें, है ना। तो ये एक्चुअल में यहां होता है। और इन केसेस में 1 से 14 में ये बिल्कुल इस डब्बे से सटा हुआ होता है और ये भी डब्बे सटा होता है, मतलब बिल्कुल पास पास होते हैं। अब पास पास होने की वजह से क्या होता है? ये ऑर्बिटल को यहां मान के चले गए ना, यहां पर ये दोनों बिल्कुल पास होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये पीजेड जो कि यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो ये दोनों बहुत पास होने की वजह से इसके और इसके बीच में रिपल्शन होता है। अब एक सवाल उठेगा कि सर इसमें और इसमें रिपल्शन हुआ, इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक एक्चुअल में क्या है, ये डब्बा जब यहां था ना, ये वाला डब्बा जब यहां था ना, इन दोनों डब्बों की बात चल रही है, तो बेटा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, ये बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग है। मिक्सिंग जो होगी वो बॉन्डिंग की बॉन्डिंग के साथ होगी, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग के साथ मिक्सिंग नहीं हो सकती। तो होता क्या है, ये वाला डब्बा यहां पर है, तो ये डब्बा और ये डब्बा आपस में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इस डब्बे और इस डब्बे में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? ताकि इनके बीच का रिपल्शन कम हो जाए। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है कि ये कुछ एनर्जी क्या करता है? लूज, और ये उतनी एनर्जी क्या करता है? गेन। तो ये वाला डब्बा जब यहां था ना, तो इसने एनर्जी लूज करके यहां आ गया,
और इसने उतनी एनर्जी गेन करके इसके ऊपर चला गया, और इस तरह से ये दोनों सीरीज में डिफरेंस आता है, और इसको बोलते हैं कि यहां पर एसपी मिक्सिंग होती है, एसपी मिक्सिंग होती है, और यहां पर एसपी मिक्सिंग नहीं होती है। अब देखो आगे, यहां पर ये जो दोनों सीरीज है, अल्टीमेटली ये दोनों सीरीज अपने को याद करनी है, इसका रीजन जो है वो बता दिया गया आपको। तो ये दोनों सीरीज अपने दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज को पहले अपन 2 मिनट के लिए याद करेंगे, रटेंगे इसको, क्योंकि इसके बिना आगे काम चलेगा नहीं। तो ये सीरीज को याद करना है। सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। पहले कौन आएगा, 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, फिर आएगा सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z, फिर क्या आएगा, इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग है ना, पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, और लास्ट में क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2p z। पहले काम करें, सीरीज को दिमाग में फिट करें फटाफट, 1 मिनट का समय दे रहा हूं याद करने के लिए, क्योंकि ये काम आएंगी सीरीज, जितनी बार यूज आएंगी यही सीरीज काम में आने वाली है, तो उसको याद करें, बोलते जाए। चलिए बताइए, सबसे पहले क्या आ रहा है सीरीज में, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, फिर क्या आ रहा है, सिग्मा 2p z, फिर आ रहा है पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, और फिर आ रहा है सिग्मा स्टार 2p z। फिर से रिपीट करेंगे फर्स्ट वाली सीरीज, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, फिर सिग्मा 2p z, फिर इनके स्टार है ना, पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, और फिर सिग्मा स्टार 2p z। ये हो गई अपनी फर्स्ट सीरीज। सेकंड में क्या करना है, बस ये दोनों की जगह क्या कर देनी है, चेंज। तो सेकंड वाली सीरीज देखें क्या बन रही है, इधर देखते आएगा, इसी को देखते आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, और सिग्मा स्टार 2p z। तो अपने को दोनों में से एक सीरीज याद कर लेनी है, और दूसरी सीरीज में बस इंटरचेंज वाली कहानी अगर अपने को याद है तो दोनों सीरीज अपनी कवर हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ये जो सीरीज अभी अपन ने बनाई है, इनके ऊपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आइए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहां पर मैं नोट में कुछ बातें लिख रहा हूं, उसको आप लिखते जाइए एज इट इज, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये क्या क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नोट में हम वो सारी बातें लिख रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखिए बेटा, है ना, अब ये जो बातें आपके सामने लिखी है इसका क्या क्या मीनिंग है, ये उसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई एक मॉलिक्यूल देगा, जैसे मॉलिक्यूल दे दिया O2, ठीक है। क्या ये O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है या नहीं बेटा? है। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 16। ये 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक है। 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन में दो केसेस होंगे अपने पास। 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला केस लगाएंगे, 15 से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ये केस लगाएंगे, तो इसमें कौन सा केस लग जाएगा? सेकेंड। इसकी अपन सीरीज वीरीज जो भी अपन ने पढ़ी है वो लिखेंगे, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। अब वो सीरीज लिखने के बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए भाई इस O2 में कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? स्टार वाले या बिना स्टार वाले? बिना स्टार। फिर आपसे पूछ सकता है इसकी सीरीज में कितने स्टार वाले इलेक्ट्रॉन? स्टार वाले को क्या बोलेंगे बेटा? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएंगे? Nb से। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएंगे? Na से। फिर इनकेस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो? ज्यादा। बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टेबल करते हैं कि डिस्टेबल करते हैं? स्टेबल। और एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबल करते हैं ना। तो बॉन्डिंग स्टेबलाइज करेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? स्टेबल। लेकिन अगर स्टेबल करने वाले इलेक्ट्रॉन और डिस्टेबल करने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर है या फिर डिस्टेबल करने वाले ज्यादा हैं, तो फिर मॉलिक्यूल कैसा आ जाएगा बेटा? अनस्टेबल। और अनस्टेबल वाला केस यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पे ध्यान सुनिएगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ डायटोमिक की बात हो रही, तो दो एटम जब आपस में मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनके बीच में कुछ बॉन्ड होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आधा होगा, पूरा होगा, जो भी होगा। तो बेटा दो एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उस टर्म को क्या बोला जाता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कार्बन कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ऐसी बात। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जब अपन सीरीज लिखेंगे, सीरीज के बाद अपन Nb और Na निकालेंगे, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Nb माइनस Na अपॉन 2। Nb किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटी बॉन्ड। मुझे बताओ ये क्या करते हैं? स्टेबल। ये क्या करते हैं? अनस्टेबल। तो स्टेबल करने वाले में से अगर अनस्टेबल करने वाले माइनस कर दूं तो नेट स्टेबल इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और वो जो स्टेबल कर रहे होंगे, जो बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहे होंगे, उसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। क्यों 2 से डिवाइड करा? क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते? 2, तो इसलिए 2 से डिवाइड करा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसके अलावा याद करिए, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर किसी के पास भी एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा? पैरा। और अगर किसी के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो क्या हो जाएगा? डाया। अब ये पैरा और डाया के लिए अनपेयर्ड देखना होगा। अनपेयर्ड कैसे देखेंगे? आइए यहां पर समझते हैं 2 मिनट के लिए, ध्यान से देखिएगा। आपको एग्जाम में बोला गया कि पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक अनपेयर्ड है या नहीं है, तो उसके लिए अपने को ये डब्बे में इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करने? एमओ में। एटॉमिक ऑर्बिटल से अपने को अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि O2 या H2 या B2 ये जो भी है, ये सब एटम है या मॉलिक्यूल है बेटा? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको किसमें देखने हैं? एमओ में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, मान लो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। ऐसे एनर्जी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। अब जरा ध्यान से देखना, अगर यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये सीरीज में ऐसा लिखा जाएगा सिग्मा 1s2। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सिग्मा स्टार 1s2। यहाँ क्या लिखा जाएगा? सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये सब मैंने बोला था, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक एक डब्बा। ये एक सिग्मा 1s क्या दिखा रहा है? एक डब्बा। ये सिग्मा स्टार 1s क्या दिखा रहा है? एक डब्बा। हर डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो। अगर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 0 0 0 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मुझे बताइए, अगर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? 2 मतलब पेयर्ड और 0 मतलब खाली है। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? लेकिन मान लो अगर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? मान लो कहीं पर भी सीरीज के पावर में क्या आ जाए? 1। सीरीज के पावर में 1 आने का मतलब क्या है? डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? पेयर्ड या अनपेयर्ड? अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास आता है तो वो कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान से देखना, अपन बार बार ये डायग्राम तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम अपने पास एग्जाम में नहीं होगा कि अपन ये डायग्राम बना पाए, तो अपन सीधे सीधे सीरीज से खेलेंगे। सीरीज से क्या खेलेंगे? जो भी सीरीज होगी अगर उसके पावर में हर जगह 2 2 2 या फिर 0 0 0 है, इसका मतलब है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अनपेयर्ड नहीं है तो वो क्या होगा? डाया। लेकिन पूरी सीरीज में अगर एक भी जगह कहीं पर भी पावर में क्या दिख जाए? 1, तो इसका मतलब है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाला कैसा होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक। तो भैया पैरामैग्नेटिक के लिए क्या देखेंगे कि पावर में अगर 1 आ गया तो पैरा, और पावर में अगर कहीं भी 1 ना आए तो डाया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये सब जो अभी तक हमने बात करी, मान लो ऐसा एक एग्जांपल दिया जाता और बोला जाता कि इसके अंदर ये सब चीजें निकालो, आप निकाल सकते थे। ऐसा मान लो एक और एग्जांपल दिया O2 प्लस, एक एग्जांपल दिया O2 माइनस, ये सब डायटोमिक 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 है। इसके लिए भी आप वो सारी चीजें निकाल सकते हो, इसके लिए भी आप वो सारी चीजें निकाल सकते हो, वो भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या होगा जब मान लो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब इसको इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो। और कंपैरिजन में सबसे पहला चीज पूछा जा सकता है आपसे बॉन्ड ऑर्डर। भैया इन सबके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको इनका एनबी एनए निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व होगा। तो मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बेटा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर मान लो कितना आता है 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1.5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया वैल्यू रैंडमली, अभी कैसे क्या निकालेंगे वो देखेंगे। तो इनके ये बॉन्ड ऑर्डर आ गए। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि तीनों में से बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा है? किसका है? O2 प्लस का। एक पूछ सकता है किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो वो किसका हो जाएगा? O2 माइनस 1 का। अब एक बात समझे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, इसका मतलब है वहां पर दो एटम है। यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2। यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2.5। इसके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड है? 1.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों में से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें बेटा? O2 प्लस में। जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज्यादा। दो एटम के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी उतनी ही ज्यादा। बचपन में कहानी सुनते तो लकड़ी तोड़ने वाली है, दो एटम में पीछे एक लकड़ी टूट गई, दो लगा दी थोड़ी मुश्किल से टूटी, चार लगा दी और मुश्किल से टूटी। तो दो एटम के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनते जाएंगे उन बॉन्ड्स को तोड़ना उतना मुश्किल होता जाएगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी बढ़ेगी और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मुकाबले डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और छोटी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी क्या, सॉरी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है बेटा? कम होती जाती है। ठीक, अब एक बात आती है, अभी इन सबके बॉन्ड ऑर्डर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अगर बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है तो भैया जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, एनर्जी सब कुछ ज्यादा। लेकिन बाय चांस कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनमें कंपैरिजन करने को दिया हो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए? सेम। अब मान लो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, जैसे मान लो एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग ऐसा कुछ एक रैंडम केस मान लेते हैं। और वो रैंडम केस क्या मान लेते हैं कि मान लो एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया A2+1, A2 प्लस, और एक मॉलिक्यूल दिया गया बेटा A2 माइनस। मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है? 2। अब अगर किसी एक का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता तो मैं बोल देता जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी ज्यादा। लेकिन अभी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? सेम। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर सेम आने का मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी सेम होगी, नहीं। बॉन्ड ऑर्डर सेम आने के बाद भी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी अलग हो सकती है। और ऐसे केसेस में जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी निकालू चाहे स्ट्रेंथ निकालू चाहे एनर्जी निकालू, बात एक ही है। एनसीईआरटी स्टेबिलिटी से मेंशन करता है इसलिए हमने स्टेबिलिटी लिखा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आता है तो बॉन्ड स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे। पर ये वाला केस कब लगाना है? जब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम, केवल सेम होगा तब लगाना है। अब मुझे बताओ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को स्टेबल करते हैं कि अनस्टेबल करते हैं? तो बताइए, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। यही बात हमने लिखी है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अब जैसे ही मैंने ये बोला ना कि एंटी बॉन्डिंग ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो एक बात आ सकती है मन में कि सर बॉन्ड ऑर्डर सेम था, आपने बोला बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए क्या देखना है? एंटी बॉन्डिंग। क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो और बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए हम एंटी बॉन्डिंग के बदले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लें? तो हम ऐसा बोलते थे कि भैया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ध्यान सुनना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना स्टेबल करते हैं एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा अनस्टेबल करते हैं। तो बॉन्डिंग जितना स्टेबलाइज करेगा एंटी बॉन्डिंग उससे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। इसलिए डोमिनेटिंग नेचर बॉन्डिंग का है या एंटी बॉन्डिंग का? एंटी बॉन्ड। और इसीलिए आप यहां पर बॉन्डिंग से चेक नहीं कर सकते, आपको किससे चेक करना पड़ेगा बेटा? एंटी बॉन्डिंग से ही चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बॉन्डिंग का खेल नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका खेल आएगा बेटा? एंटी बॉन्डिंग का। तो ये सारी बातें अपन ने समझ ली जो बोर्ड पे लिखी थी। अब आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, 4-5 एग्जांपल पहले मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं, फिर कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा सॉल्व।
करने के लिए, ठीक है, ध्यान देते जाएगा। पहला एग्जाम्पल जो हम लोग यहां पर कंसिडर कर रहे हैं वो एग्जाम्पल कौन सा आ गया बेटा, H2। ध्यान सुनो, ध्यान समझो, है ना, पहले समझ लीजिए, बोर्ड भर जान दीजिए, एक साथ लिख लेना। H2 की बात कर रहा हूं बेटा। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। मुझे बताइए क्या ये डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है? डायटोमिक आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, या तो वीबीटी या फिर एमओटी, है ना। डायटोमिक में अपन ने दो थ्योरीज पढ़ी, एक तो वीबीटी और एक एमओटी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वीबीटी लगाना है या एमओटी लगाना है? क्या ये 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक है या नहीं है बेटा? है। तो 1 से 20 के डायटोमिक में हमेशा क्या लगाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, अगर 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन है तो अपने को एमओटी लगाना है। एमओटी में 2 केस है, 1 से 14 का केस अलग है, 15 से 20 का केस अलग है। ये केस में आ रहा है, केस 1 में या केस 2 में? केस 1। तो इसमें हम लोग केस 1 लगाएंगे। केस 1 की सीरीज क्या बोलती है बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s वगैरह वगैरह। वो अपन लिख नहीं रहे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ये क्या बता रहा है, एक डब्बा। ये भी क्या बता रहा है, एक डब्बा। एक एक डब्बे ही है। एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? 2। तो इसमें क्या आएगा, 0। बाबा जी का ठुल्लू। अब मुझे बताओ, यहां पर आपसे पूछा गया, बताइए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2। बिना स्टार वाले कितने इलेक्ट्रॉन? 2। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 0। क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है? बॉन्डिंग ज्यादा है। बॉन्डिंग स्टेबलाइज करता है, डिस्टेबलाइज करता है? स्टेबलाइज। स्टेबल करने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल निकलेगा या अनस्टेबल निकलेगा? स्टेबल। ये बातें हम लिख चुके हैं पॉइंट नंबर 1 और 2 में। इसके बाद देखिए यहां पर, मुझे बताइए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, एनबी माइनस Na अपॉन 2। कितना आ गया, 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब क्या है, देखो H2 में कौन कौन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। तो हम तो पहले से ही जानते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें मैग्नेटिक नेचर की, तो मुझे बताइए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अगर इलेक्ट्रॉन 1 3 5 7 9 वगैरह 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 होते तो ऑड इलेक्ट्रॉन होते। ऑड इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। लेकिन इवन वाला तो पैरा भी हो सकता है और डाया भी हो सकता है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। और मुझे बताइए क्या सीरीज में कहीं पर भी 1 दिख रहा है क्या पावर में? नहीं। इसका मतलब है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा बनेगा, डाया मैग्नेटिक। इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसका एक बार एमओ डायग्राम बना रहे, ध्यान से देखना। यहां पर आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां पर आ गया बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पर आ गया बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पर आ गया सिग्मा 1s, यहां पर आ गया बेटा सिग्मा स्टार 1s। इन दोनों को बनाने के लिए यहां पर आ गया था एटॉमिक ऑर्बिटल 1s का, और यहां पर भी आ गया था एटॉमिक ऑर्बिटल 1s का। अच्छा, यहां पर एक बात बताओ, यहां पर जो एटम है वो कौन है बेटा, हाइड्रोजन। एटम कौन है बेटा, हाइड्रोजन। और मॉलिक्यूल कौन है बेटा, H2। 2 हाइड्रोजन एटम मिले तभी जाके तो H2 बना होगा। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटम फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 1s1। डायग्राम देखिए, समझिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। और ये दोनों 1s1 वाले जुड़ गए और इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन बताइए सिग्मा 1s में जाएंगे कि सिग्मा स्टार में जाएंगे, सिग्मा 1s। पहले लोअर एनर्जी भरेगा उसके बाद ही तो हायर एनर्जी भरेगा। तो ये इसका एमओ डायग्राम बन रहा है। क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं देखना है, एमओ देखना है। एमओ में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये कैसा होगा बेटा, डाया मैग्नेटिक। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, ध्यान से देखते जाइएगा, कैसे समझते जाइए। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा H2+। H2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है ना। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे प्लस आया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। क्या ये डायटोमिक है या नहीं है बेटा, है। क्या ये 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वाला डायटोमिक है या नहीं है? 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वाले डायटोमिक में क्या लगाओगे, एमओटी। एमओटी में 2 केस होते हैं, 1 से 14 वाला, 15 से 20 वाला। ये कौन सा बेटा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 लगाओगे तो उसकी सीरीज क्या बेटा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0। बेटा बॉन्डिंग ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो बॉन्डिंग अगर ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से मतलब ये क्या होगा बेटा, स्टेबल। अच्छा मुझे बताइए अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0/2, है ना। और इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.5। 0.5 का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर पूरा है या पार्शियल है बेटा, पार्शियल। इसका मतलब क्या हुआ कि H2+ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिए। H2+ ऐसे बनेगा, एक H और दूसरा H नहीं आ सकता, दूसरा कौन आएगा, H+, H2+1, H2+1। और इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो पूरा बॉन्ड बनेगा या पार्शियल बनेगा। पार्शियल बॉन्ड को अपन किससे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से। पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। और इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 1। तो इस बॉन्ड में 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1।
तो इस बॉन्ड को बोला जाएगा टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। याद करिए NO और ClO2 में टू सेंटर थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, क्योंकि वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, तीन। यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मुझे बताइए इसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। क्यों है ये पैरामैग्नेटिक? क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि इसकी सीरीज में पावर में क्या दिख रहा है, वन। अगर कहीं पर भी पूरी सीरीज में पावर में वन आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले केस पे, एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया गया बेटा He2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। He2 में एक बार बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे बेटा, 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 हीलियम मतलब 4 हो गया। मुझे बताइए क्या ये 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक है या नहीं बेटा, है। तो क्या MOT लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और केस नंबर 1 लगेगा कि 2 लगेगा? 1। अब इसकी सीरीज लिखते हैं, तो बताइए इसकी सीरीज क्या बनेगी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, है ना। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें निकालोगे तो कितने, 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2। मुझे बताइए NB और Na में कोई ज्यादा है या दोनों बराबर है? अब जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। कॉपी में लिखा हुआ आपके पास, पॉइंट नंबर 2, 3 देखें जरा ध्यान से। तो वहां पर जब NB और Na में से NB और Na बराबर है या फिर इवन Na ज्यादा होता तो उस केस में क्या हो जाता बेटा, अनस्टेबल। अनस्टेबल वाला एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन बना सकता है कि He2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कई बार नीट में पूछा भी जा चुका है, हमें पता होना चाहिए He2 एग्जिस्ट नहीं करता। और उसका रीजन क्या आ रहा है देख लीजिए कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर है। अगर आपको यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने को बोल दे तो NB माइनस Na/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या हुआ, दो एटम कौन कौन से बेटा, हीलियम और हीलियम। हीलियम हीलियम के बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है, 0। जब बॉन्ड बना ही नहीं तो फिर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा भाई? मॉलिक्यूल तो तब बनता ना जब इनके बीच में बॉन्ड बनता, तब मॉलिक्यूल होता। अब जब बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ रहा है, इसका मतलब हीलियम हीलियम में बॉन्ड बन नहीं पाया, और बॉन्ड बन नहीं पाया मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, ध्यान से देखिएगा। चौथा एग्जाम्पल हम लोग यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, और फोर्थ एग्जाम्पल जो हम लोग कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए वो एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है बेटा, B2। ध्यान सुनना, ठीक है ना। B2 की बात करें, इसमें कुछ नई बातें सीखेंगे हम लोग। बेटे यहां पर अगर B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने आएंगे, 10। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या ये 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वाला डायटोमिक है या नहीं बेटा, है। 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के डायटोमिक में क्या लगाएंगे बेटा, MOT। केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है, केस नंबर 1। अब सीरीज लिखते हैं इसकी, बताइए सीरीज क्या आएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, बोलते जाएंगे सीरीज, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या आता है बेटा, पाई 2px बराबर पाई 2py। फिर क्या आता है बेटा, सिग्मा 2pz। फिर इन्हीं के स्टार आ जाएंगे, ठीक है ना, तो वो लिख नहीं रहा हूं आगे के। अब मुझे बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10। तो 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक आ गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, दोनों इसमें भर दूं क्या? ऐसे नहीं भर सकते। क्यों, क्यों नहीं भर सकते? इन दोनों की एनर्जी बराबर है। बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। ध्यान से देखना है ना। जैसे आपने अभी कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10। 10 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 10 में से यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 4 6 8। अब बेटा 9वां और 10वां जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऐसे नहीं भर सकते कि आप पूरे 9 और 10 एक साथ भर दो, नहीं। इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। और एनर्जी अगर सेम है तो पहले क्या होगा बेटा, हंट्स रूल लगेगा। हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली यहां पर 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पर 10वां इलेक्ट्रॉन आएगा। मान लो 11 इलेक्ट्रॉन होते तो दोनों में से किसी एक की पेयरिंग हो जाती, और 12 इलेक्ट्रॉन होते तो इसकी भी पेयरिंग हो जाती। ऐसे ही 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं इसमें। सबसे पहले यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 9th इलेक्ट्रॉन इस वाले डब्बे में और 10th वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले डब्बे में। मान लो यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन होते तो एक में 1 आता, एक में 0 आता। 10 हुआ तो दोनों में 1 1, 11 होता तो एक में 2 एक में 1, और 12 होता तो दोनों में क्या आ जाता बेटा, 2 2 आ जाता। और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 0। अब मुझे बताइए इसको देखकर यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, देखो जरा। अरे बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन 6 हैं, गिनो जरा आराम से। और स्टार वाले कितने हैं, 4। ये रहे स्टार वाले 2 और ये रहे स्टार वाले 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन स्टार के, 10 में से 4 हटा दो, बताए कितने, 6।
अब बताइए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में क्या बॉन्डिंग ज्यादा है कि नहीं है बेटा? है। तो इसका मतलब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल। अब स्टेबल है तो अगला पॉइंट क्या पूछा जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? एनबी माइनस एनए अपॉन 2। आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ बोरॉन बोरॉन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। आगे सुनिएगा, मैग्नेटिक नेचर की बात करूं तो क्या इसके पावर में 1 दिख रहा है? अरे पावर में 1 दिख रहा है, इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, एक और बात देखते हैं, फिर उसके बाद एक और कुछ इसमें पॉइंट डिस्कशन करना है हमें, वो देखते हैं। पहले एग्जांपल बना देता हूं नेक्स्ट वाला। बेटा अगला एग्जांपल जो 5th नंबर का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं बेटा? C2। ध्यान से देखिएगा, C2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 12। तो इसमें भी MOT लग जाएगा। 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वाला ये डायटोमिक है, और 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के डायटोमिक में आपको क्या लगाना बेटा? MOT। उसमें 2 केस होते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ये केस नंबर 1 का कैंडिडेट है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर आएगा बेटा सिग्मा 2s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, और फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz। इसके आगे की सीरीज नहीं लिख रहा हूं, यहां भी 2, यहां भी 2, और यहां आएगा 0। ये टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। अब इन 12 इलेक्ट्रॉन की कहानी को समझते हैं। तो यहां पर अब हमें देखना है कितने बॉन्डिंग है, कितने एंटी बॉन्डिंग है। तो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी भी 4 है। इसका मतलब है बॉन्डिंग ज्यादा या एंटी बॉन्डिंग? बेटा बॉन्डिंग ज्यादा। एंटी बॉन्डिंग से मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा? स्टेबल। स्टेबल है मतलब एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, अब निकालना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 8 - 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन के जो 2 एटम है उनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा बेटा? डबल बॉन्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, पैरा और डाया देखते हैं। क्या इसकी पूरी सीरीज में कहीं पर पावर में 1 आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक नेचर डाया मैग्नेटिक होगा। अब एक कुछ और बात, हाँ टेबल से निकाल लेना, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो टेबल काम आएगा तेरे। इधर देख, 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाल लेगा? 2.5 कर लेगा टेबल से। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? ठीक है, तो अगर इतनी देर से किसी चीज को भोगा जा रहा है तो ऐसे फालतू में नहीं भोग रहे। ठीक है, जो ट्रिक तेरे को आती है वो मेरे को नहीं आती होगी क्या? तेरे को कुछ ये बताया जा रहा तो कुछ कारण है इसके पीछे ना। वो ट्रिक भी करेंगे अपन, पर वो पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले फिर ट्रिक पे आएंगे। ट्रिक से कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन में ट्रिक कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो अपने कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर आएंगे ट्रिक पे ना बेटा। ट्रिक इसलिए कि ट्रिक अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर देगा, आंसर थोड़ा सा जल्दी निकाल देगा, पर ट्रिक से हर आंसर नहीं निकलेगा। और इसीलिए अपने को ट्रिक के अलावा कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो ट्रिक व्रिक देखेंगे बाद में। और ट्रिक जो है तुझे जितना पता उसके आगे बहुत कुछ है ट्रिक में। सब थोड़ा सही समय का इंतजार करें, है ना। समय से पहले भाग्य से ज्यादा न मिला है न मिलेगा, तो सही समय का इंतजार करें, ठीक है। चले, अब इधर देखो ध्यान से, है ना। ये जो 5 केसेस अपन ने पढ़े, इसमें मैं कुछ और बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मॉलिक्यूल दिया और पूछा गया इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड। ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, खासकर ऑर्गेनिक में कार्बन के हाइड्रोकार्बन की चेन बना देते हैं और बोलते हैं इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालो। कई बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा और उसमें पूछ लेगा कितने सिग्मा कितने पाए। तो हमें यह पता है कि भाई 2 एटम अगर होते हैं तो उसके बीच का पहला बॉन्ड अपन क्या मान के चलते हैं? सिग्मा, और बाकी बॉन्ड क्या मान के चलते हैं? पाई। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैलकुलेट किया भी होगा, ठीक। अब एक और बात समझिए,
अगर मैं आपको बोलूं यहां पर बताइए बोरॉन बोरॉन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो बताइए बॉन्ड सिग्मा या पाए? सिग्मा। मुझे बताइए यहां पर बोरॉन बोरॉन में सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? सिग्मा। यहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कितने सिग्मा कितने पाए? एक सिग्मा एक पाए। सब गलत है। ठीक है, तो अब ये कहानी समझते पहले थोड़ा सा, है ना? तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें ट्रिक काम नहीं आएगी। तो देखें तो खेल कहां पर है? थ्योरी पे है। खेल कौन सी थ्योरी में? बेटा आप जो बोलते हो ना कि दो एटम के बीच का जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा? पाई। ये सब किसकी कहानी है? वीबीटी। और हम जब भी सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन, खासकर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कर रहे होते तो आप बीबीटी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हो रहे। या फिर अभी तक हमने जब बीबीटी पढ़ा था तो हमने नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाया था, तो बोला था एक सिग्मा दो पाई वगैरह वगैरह। हम लोग अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? बीबीटी से। लेकिन अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? एमओटी। एमओटी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। एमओटी क्या बोलता है कि दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है, या दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड पाई भी हो सकता है, या दो एटम के बीच में दो बॉन्ड है तो हो सकता है दोनों सिग्मा हो, या हो सकता है दो बॉन्ड हो तो दोनों पाई हो, या हो सकता है एक सिग्मा एक पाई, मतलब यहां कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो अपने को यह समझना है कि एग्जाम में सर अगर क्वेश्चन आ गया कि इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है, तो फिर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली चीज लगानी है कि ये वाली चीज है ना? हमारे तो मुद्दे की बात ये है। फिर इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूं थोड़ी देर में। पहले समझ लें कि ये कब लगाना है और ये कब लगाना है। बेटा आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में वीबीटी ही लगाना है। क्या लगाना है? जो अभी तक आप पढ़ते हो कि पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा बॉन्ड पाए, वही लगाते हुए चलना है। लेकिन फिर सर एमओटी कब लगाएंगे? एमओटी तब लगाएंगे जब आपको क्वेश्चन में लिख के दे कि अकॉर्डिंग टू एमओटी डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अगर लिख के दे दिया क्वेश्चन में कि एमओटी के हिसाब से बताइए कितने सिग्मा कितने पाए, तो समझ में आ जाएगा कि एमओटी से सॉल्व करना है। और दूसरी बात, अगर कई बार जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दिया अकॉर्डिंग टू एमओटी, है ना, C2 कंटेन्स है ना, इसमें C2 में भी कितने बॉन्ड आए थे? दो। तो लिख देगा दोनों सिग्मा दोनों पाए, वन सिग्मा प्लस वन पाए, नन ऑफ दिस। तो आपको दिख रहा है एमओटी के हिसाब से पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन को वीबीटी से सॉल्व करोगे या एमओटी से सॉल्व करोगे? एमओटी से। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। और हो सकता है एग्जाम में ऐसा नहीं लिख के दे, सिर्फ लिख के देगा इन C2 नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो आप क्या लगाओगे? वीबीटी या एमओटी? एमओटी। अभी भी एमओटी लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि क्या ये 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वाला डाई एटॉमिक है या नहीं है? तो या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली एमओटी लिख के दे, या एग्जांपल जिसमें पूछा गया है सिग्मा या पाई वो 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वाला डाई एटॉमिक है जिसके लिए हमने एमओटी पढ़ना है। तो या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली एमओटी लिखाओ, या ऐसा एग्जांपल दिया हो जिसमें एमओटी हमें पढ़ना है, उसके लिए अगर सिग्मा और पाई पूछा है तो क्या लगाओगे बेटा? एमओटी। वरना हर जगह क्या लगाओगे? वीबीटी। अब ये देखो पांचों केस आपके सामने, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी लिख के नहीं दिया, सिग्मा पाई वगैरह, मतलब वीबीटी एमओटी नहीं लिख के दिया। पर एक बात बताओ, क्या ये पांचों केसेस 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के डायटोमिक है या नहीं है? और इनके लिए हमें क्या पढ़ना होता है? एमओटी। तो हम यहां पर जो सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालेंगे वो किसके हिसाब से निकालेंगे? एमओटी के हिसाब से निकालेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझिए। आते हैं पहले B2 से समझते हैं, ठीक है? ध्यान सुनते हैं ना बेटा। यहां पर सिग्मा 1s 2 है। 1s का जो बॉन्डिंग है उसको कैंसल 1s का एंटी बॉन्डिंग करेगा। सिग्मा 1s के इफेक्ट को सिग्मा स्टार का 1s ही कैंसल कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। 1s को 1s करेगा, 2s को 2s करेगा, 2px को 2px करेगा, 2py को 2py करेगा, बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग कैंसिल करेगा। मुझे बताइए सिग्मा 1s 2 का इफेक्ट कौन कैंसिल कर सकता है बेटा? सिग्मा स्टार 1s का 2। तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इन दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? कैंसिल। अगला देखें, सिग्मा 2s के इफेक्ट को कौन कैंसिल कर सकता है बेटा? सिग्मा स्टार का 2s, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कैंसिल। पाई 2px और पाई 2py के इफेक्ट को कौन कैंसिल कर सकता है? पाई स्टार 2px और पाई स्टार। ये बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग। बिना स्टार वाले बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग है ना। ये पाई वाले बॉन्डिंग जो है
इनका इफेक्ट कौन कैंसिल करेगा? पाई का एंटी बॉन्डिंग। क्या पाई का एंटी बॉन्डिंग अभी तक आया क्या? मतलब इसका इफेक्ट कैंसिल। अब कैंसिल कितने इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। कितनों का इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ? 2। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। और मुझे बताइए, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 ऐसे आया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन बताइए सिग्मा वाले हैं या पाई वाले हैं? पाई। इसलिए ये पाई बॉन्ड बनेगा बेटा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पाई। यहां पर आइए C2 पे आइए, इस पे समझिएगा बेटा। सिग्मा 1s के इफेक्ट को कौन कैंसिल करेगा बेटा? सिग्मा स्टार का 1s। सिग्मा 2s के इफेक्ट को कौन कैंसिल करेगा बेटा? सिग्मा स्टार का 2s। पाई 2px पाई 2py का इफेक्ट कौन कैंसिल करेगा? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। क्या इसका इफेक्ट कैंसिल करने वाले आए कि नहीं आए? कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ? 4। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड बने? 2। और वो दोनों बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल में आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से? पाए। जब चारों इलेक्ट्रॉन पाए तो दोनों बॉन्ड भी तो पाए ही बनेंगे। आइए यहां पर देखिएगा, सिग्मा 1s के इफेक्ट को कौन कैंसिल करेगा बेटा? सिग्मा स्टार 1s। तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने वाला कोई आया कि नहीं आया? नहीं आया, अभी तो 0 है, तो आया ही नहीं। कैंसिल करने वाला तो लिखा है बस। कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ? 2। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाएंगे? 1। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा है या पाए हैं? इसलिए बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। इधर आइए, इसमें देखिए, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? आधा। देखिएगा, सिग्मा 1s के इफेक्ट को कौन कैंसिल कर सकता था? सिग्मा स्टार का 1s। क्या इसको इफेक्ट को कैंसिल करने वाला कोई आया क्या? नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कैंसिल नहीं हुआ? 1 का। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? आधा। और वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा है या पाई है? सिग्मा। तो ये जो आधा बॉन्ड बनेगा इसमें सिग्मा कैरेक्टर है कि पाई कैरेक्टर है? सिग्मा कैरेक्टर है। क्या बात समझ में आ गई है? फटाफट इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। 5 मिनट का समय है, 5 केसेस है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा पाई बने, कौन सा सिग्मा बने? मतलब ये कैसे पता चलेगा बेटा? नीट में एग्जाम आएगा तो पास होने के लिए आंसर की भरनी पड़ेगी कि नहीं भरनी पड़ेगी, तब तो ऐसे सब भरा भरा ही आ जाएगा तो फिर करेंगे क्या वहां?
क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते हो कि नहीं करते हो? झूठ मत बोलना है। करते हो पक्का? कितने क्वेश्चन लगाते दिन में? 10? बहुत बढ़िया है। 50? कौन लगाता 100? और 250? 250 रोज? केमिस्ट्री के 50 टोटल बता। केमिस्ट्री से अकेले से मतलब नहीं है। भैया जिसको सिलेक्शन चाहिए दिन के 100 क्वेश्चन कम से कम लगाएं, सारे सब्जेक्ट मिला के। ये बता दे रहा हूँ बेटा, बुरा लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये समझ जाओ। है ना, क्योंकि अपना ही पैसा है, साल अपना है, जिंदगी अपनी है, जब तक चाहे तब तक बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा बेटा सिलेक्शन उसके बिना ना। बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, लेकिन तरीका वही है सिलेक्शन का। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितनी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे उतने एडवांटेज में रहोगे बेटा। क्योंकि आपको तो क्या 12th बोर्ड भी देना है, तो फिर लास्ट में जाके क्या आप बोर्ड पे ज्यादा फोकस और करना रहेगा आपको। तो उस टाइम पे आप अगर सोच रहे हो कि हम लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मॉड्यूल हैं, ईएलपी हैं, सारे सब्जेक्ट की जो जो मिलती जा रही है उनको अप्लाई करते जाएं, सॉल्व करते जाएं, है ना। और बाई चांस ऐसा हो कि सर क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो गए, तो वापस से लगा लो उन्हीं क्वेश्चन को, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस लगाते चलिए, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चन, नई ईएलपीज मिलती रहेंगी, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी मेंटेन करना जरूरी है। लास्ट तक ऐसा हो जाना चाहिए कि पीरियोडिक, बॉन्डिंग, एस ब्लॉक अपन ने इतनी बार कर लिया होगा कि अपने को साले को टॉपिक आता हो, नहीं आता हो, आंसर आता हो। ये होता है, ये होता है बेटा। आपको लास्ट में क्या है कि चीजें याद नहीं होंगी कि ये कैसे करा मैंने, पर आपको आंसर याद होगा कि इसको ऐसे करते हैं। वो सब तब होता है जब हमने प्रैक्टिस। मैथ्स में क्या होता था, मैथ्स में फटाफट अगर आता है, सॉल्व कर रखा 10 बार, तो फटाफट अपने आप स्टेप लिखते जाते हैं। अब जब कभी स्टेप ही नहीं करते, बैठे रहो यहाँ पे, अब क्या होगा, नहीं समझ आए कभी। ठीक है, तो सारा खेल वही है ना, प्रैक्टिस का खेल है। जितनी जल्दी इसको समझ जाएंगे, जिस साल आप ये बात समझ गए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, उसी साल होगा सिलेक्शन। और चाहे 1 साल में समझ आए, चाहे 2 साल में, चाहे 5 साल में, मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, जिंदगी आपकी है। फीस भरने में ज्यादा इंटरेस्ट आता तो करते रहे, आराम से धीरे धीरे तैयारी करें। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ये जो पांचों केसेस हम लोगों ने पढ़े, हो गए बेटा 6 मिनट हो गए, ठीक है। ये जो पांचों केसेस हैं, इसके आगे का डिस्कशन करते हैं, क्या क्या और पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो देखो, 5 केसेस आपको बता दिए गए। इसमें एक बात और समझे, ये जो C2 मॉलिक्यूल है ना, ध्यान सुनना, ये जो C2 मॉलिक्यूल है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि C2 में कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 2। तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों पाई बॉन्ड है। आपसे पूछेगा कि C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो उसमें कितने पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड है, ये आ गया। पर ये C2 कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है, तो ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है बेटा। कौन से फेज में? वेपर। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी की बातें। ये पाई बॉन्ड तो क्या एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन, तो लोगों को पता चल गया। लोग बाग बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाते, बोले 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। जब तक नहीं आया था तब तक नहीं पता था लोगों को। ठीक है, अभी एक ये चीज है, ये कोई नहीं बताता, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जब आएगा तो इसके बाद से पढ़ाना चालू कर देंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा आंसर के आने के बाद, तो कोई मतलब नहीं है। आंसर के आने से पहले पता होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, आपसे पूछेगा C2, द मॉलिक्यूल C2 which contains both pi bond, it exists in solid state, liquid state, वेपर स्टेट, ऑल ऑफ दिस। अब पता है वेपर स्टेट है तो पता है, वरना फिर आंसर की का इंतजार करिए, क्योंकि वहां कुछ सॉलिड लिक्विड गैस पता नहीं चलेगा। तो ये अपने को पहले से पता होना चाहिए कि C2 मॉलिक्यूल कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है बेटा, वेपर फेज में, लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 5 केसेस के बाद और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं देखिएगा। सीरियल नंबर ले रहे हैं, यहां पर स्पीशीज ले रहे हैं हम लोग। इन स्पीशीज के अंदर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 से लेकर 20 में से, उनमें से कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल के आने वाले हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल के आने वाले हैं, फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, और उनका मैग्नेटिक नेचर, पैरा डाया जो भी होगा, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ना। यहाँ पर मतलब बेसिकली मैं कुछ केसेस लिखूंगा, या आपको सॉल्व करने आपके लिए होमवर्क रहेगा एक तरह से। यहां पर आते हैं सीरियल नंबर 6 पे।
आपको केस दिया बेटा C2 2 माइनस, इसके बाद केस नंबर 7 ले लिया हमने, N2 प्लस दे दिया, केस नंबर 8 ले लिया, N2 दे दिया आपको, केस नंबर 9 ले लिया, N2 माइनस दे दिया सपोज आपको। इसके बाद केस नंबर 10 पे आ जाते हैं, तो सपोज O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस दे दिया गया आपको। इसके अलावा एक F2 दे दिया गया आपको, केस नंबर 11, केस नंबर 12, केस नंबर 13 एंड केस नंबर 14। इनमें से ये जो O2 प्लस वाला आयन है बेटा, इस आयन का नाम याद रखना है आपको। वो नाम क्या होता है बेटा? ऑक्सीजीनियम आयन। ठीक है, इसी तरीके से O2 माइनस 1 को बोला जाता है बेटा सुपर ऑक्साइड आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, काम आएगा इनका। ये आयन जो होता है O2 माइनस 2, इसको बोलते हैं बेटा पर ऑक्साइड आयन। तो ये आयंस के नाम हमें ध्यान रखने हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या ऑक्सीजीनियम, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। क्या होगा कि आपको एमओटी कितना भी आता हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजीनियम आयन, अब अपने को यही नहीं पता कि ऑक्सीजीनियम आयन क्या होता है, अब आप अपने आप को बेबस लाचार महसूस करेंगे एग्जाम में। ठीक है ना, ये काम के आयन है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा मुझे बताइए C2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। N2 प्लस में होंगे 13, N2 में हो जाएंगे बेटा 14, N2 माइनस में 15, देन 15, देन 16, देन 17, देन 18 एंड देन 18। ये सारे केसेस हैं और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ध्यान से देखिएगा, ये जो 13 और 14, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन वाले जो केस है, इनमें आप लोग लगाओगे केस नंबर 1, और 15 से 18 में या 20 में क्या लगाओगे? केस नंबर 2। दोनों की सीरीज आपने लिख रखी है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने हैं कल सॉल्व करके लाओगे। इसके आगे की मैं कुछ केसेस बताता हूं, ये मैंने होमवर्क आपको दे दिया है। ये होमवर्क आपको इसलिए दिया जा रहा है, उसका कारण भी समझ लो। एक्चुअल में सबसे ज्यादा बार एमओटी में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये N2 वाले और या फिर ये O2 वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं के बारे में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपको दे रहा हूं होमवर्क ताकि आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर ले। ध्यान रखना, अभी इसके बाद हम लोग इसका ट्रिक समझेंगे कैसे क्या सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको इनको ट्रिक से सॉल्व नहीं करना है, आपको पूरा सॉल्व करना है और उसके आंसर्स लिख के लाने, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस जरूर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो N2 O2 का ज्यादा आता है, इसीलिए आपको दिया जा रहा है। फटाफट इसको नोट डाउन कर ले, आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कंडीशन लिख देता हूं। और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ध्यान से देख लेना है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो O2 है, इसकी जब आप पूरी सीरीज लिखोगे तो याद करो एमओटी में सबसे पहला जो हमने केस लिया था, एमओटी की स्टार्टिंग करी थी वो O2 से करी थी। According to VBT, it should have been diamagnetic, but in reality it is paramagnetic with 2 unpaired electron. इसके जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किसमें आएंगे? पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2p/1। ये आपको कॉपी में शुरुआत में लिखा रखा है, तो आप जब इसकी सीरीज लिखोगे तो आपको वो चीज भी यहां पर होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके ले आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आंसर लिख भी दे रहा हूँ इन सबके, तो आप एक बार जब कल सॉल्व करके लेके आए तो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, बट ईमानदारी से बेटा सॉल्व जरूर करना, सीरीज के साथ सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, मैं रिजल्ट्स लिख दे रहा हूँ ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 4 अगेन। देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर है ना, उनकी कहानी सेम आएगी। जिनके इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन बराबर है उनकी कहानी सेम आती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनके रिजल्ट्स भी लिख देता हूँ। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक नेचर जो है इसके ऊपर अपन कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पैरा और डाया का एक ट्रिक होता है, बॉस वाली ट्रिक होती है, तो उसके ऊपर अपन कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो इसको अपन देखेंगे कल। बोरॉन का, ऑक्सीजन का और सल्फर का जो ट्रिक होता है उसको कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट कर ले, उसको सॉल्व करके ले आइएगा, बाकी कल देखते हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ते रहे, मस्त रहे, राधे रहे, राधे राधे, जय श्री राम।